हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइज मेरे साथ ना आज बहुत गलत हुआ। मेरे को ना आज मम्मी ने सुबह 6 बजे, सुबह के 6 बजे 6 AM पे खेत ही भगा दिया। और खेत क्यों भगाया? चिड़िया भगाने बगीचे से। यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार। और जबकि पापा ने बोला भी कि कोई बात नहीं, मतलब कि साक्षी को रहने दे, खुद चले जा परे बगीचे। मम्मी बोलती नहीं वैसे भी क्या, ये तो सो ही रही है बोला करके, ये क्या बोलती यही जाएगी बोला। यार ऐसा थोड़ी ना होता यार। ऊपर से ना मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और मुझे तो ये चीज़ लगा था कि बाहर ना बारिश हो रही है, आज तो भाई में से कोई काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या ही काम करेंगे। बट नहीं, कुछ ना कुछ काम निकाल ही देती है मम्मी करने को। और भाई मेरे को तो एक भी चिड़िया नहीं दिख रही है बगीचे में कि किसको भगाऊँ, चिड़िया है ही नहीं। जब यार सबको पता था बारिश लगी है, मौसम खराब है, पर अपने घर में होते सारे रहे हुए, चाहे चिड़िया हो चाहे जो मर्जी हो। बारिश के मौसम में कौन ही आएगा यार। मम्मी कैसे हो। और उसके बाद ना मैं ना पहले भीग गई थी, तो मैं छाता लेने गई थी घर वापस। तो मुझे लगा कि मम्मी ऐसा बोलेंगे मेरे को कि कोई बात नहीं साक्षी, हो गया करके, अब मतलब कि रुक जा, मतलब कि इधर ही आ जा। बट नहीं, मम्मी ने क्या किया, नहीं नहीं साक्षी सेब खाती है चिड़िया, जा जा वापस जा वापस जा। मैंने बोला यार मम्मी कैसे भाई ऐसे, हाँ रहम ही नहीं करते, मतलब रहम ही नहीं है, रहम ही नहीं करते मेरे पे, कुछ भी दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर से मेरे को खिताना पड़ा, खराब। इसमें लगी है ये स्पोर्ट, क्योंकि टहनियाँ ना मतलब झुक जाती है नीचे को बहुत ज़्यादा ना, फिर टूटने का मतलब टूटने का भी बहुत चांस रहता है, क्योंकि जब सेब लगता है ना तो टहनी नीचे झुक जाती है, और नीचे झुकती है तो टूट भी जाती है कई बार। तो तब लगा एक छोटू सा हमारा पेड़, इसमें वैसे अपने लायक इसमें मतलब ठीक लगा, एक सेब लगा। देखो पिछली बार इसमें लगे थे 5-6, इस बार एक ही लगा। और इधर तो फॉग भी पड़ी है भाई, देखो। और फिर मैंने मम्मी को क्या बोला कि मम्मी जब मैं नहीं थी या साहिल नहीं था, हम क्या बोलते, तब क्या आप पूरे पूरे दिन खेत में ही बैठे रहते हो? मम्मी क्या बोलती उस टाइम, नहीं यार साक्षी, तब ना बोला पापा और मैं ही थे, तो हम दो मतलब ऐसे कि काम होते तो हम दो ऐसे ही ना कि खेत में रहे मतलब बैठे रहेंगे। अब तुम आगे, तुम लोग आगे ना, तो अब तुम जाओगे बोला खेत। तुम भी नहीं, सिर्फ मेरे को ही भगाया अकेले, भाई मेरे साथ उस साहिल को तो भगा देते। तो दो तो होने थे हम कम से कम, चाहे झगड़ा ही करे, कम से कम बोलने के लिए तो होगा ना। अब मैं क्या अकेले, हाँ मैं तो कुछ अकेले तो भाई मैं रह ही नहीं सकती। क्या करूँगी मैं अकेले, चिड़िया मेरे को दिख नहीं रही भाई। ड्रॉप, देखो इसको बोलते हैं ड्रॉप। तो ड्रॉप हुआ है गाइस। वैसे तो हमारे सेब तोड़ने का प्लान आज का ही है, क्योंकि मतलब वैसे तो मेरे को मुश्किल भी लग रहा है। नहीं नहीं, मुश्किल कैसे लग रहा है, क्योंकि नेपाली तो आ चुके हैं, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि इनको वापस भगाएंगे। आई थिंक आज ही तोड़ेंगे सेब। मैं तो सोच ही रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना भाई, उतना अच्छा है कि जल्दी जल्दी तोड़े सेब। कम से कम मेरे को यहाँ पे बगीचे में तो नहीं रखेंगे बिठा के कि भाई भगाते रहे तू चिड़िया। चला आज तो मेरा फर्स्ट डे, आज तो मैं चल आ भी गई थोड़ा ऐसे ही शौक शौक में कि भाई थोड़े सेब देखूँ, थोड़ा बगीचा देखूँ, इधर उधर थोड़ा मतलब टहल लूँ। बट यार मेरे को डेली बैठना पड़े ना ऐसा भाई, मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं तो नहीं बैठ सकती भाई। हाँ चलो कोई नहीं, आज का दिन, क्योंकि आज सेब तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। आज के दिन मैनेज करते हैं, कोई बात नहीं। चिल साक्षी चिल, लो सेब खाओ आप भी, रेड रेड सेब खाओ, रेड रेड एप्पल खाओ। गाइस ये साहिल पूजा कर रहा है, क्योंकि सेब मतलब आज आज तोड़ेंगे हमारे सेब। तो सेब तोड़ने की स्टार्टिंग इसी से होती है कि मतलब पहले पूजा करते हैं, सेब की पूजा करते हैं, जो भी मतलब फर्स्ट पेड़ मतलब सेब तोड़ने से पहले पूजा करते हैं, उसके बाद सेब तोड़ना स्टार्ट करते हैं।
उससे पहले मतलब सेब नहीं तोड़ जाते हैं, ये ना हिमाचली कल्चर। गाइस फाइनली मेरी छुट्टी हो गई है। नमस्ते, नीचे झुक भाई। अब तो मैं तो चली घर। हाँ, सुबह से मैं बैठी हुई, टाइम हो गया भाई 7-8 बज गए। इधर खेत में ही मेरे को सुबह से रखा हुआ। चलो फाइनली मैं घर आ गई, खुश हो गई। भगवान की कृपा से मौसम साफ हो चुका है, देख सकते हो आप। कम से कम सेब तोड़ने के लिए थोड़ी परेशानी नहीं होगी अब। हल्की सी धूप भी नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे ही थोड़ा। कुछ ऐसा वेदर है गाइस। यहाँ पर अभी तक हम काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे बताऊंगी मैं आपको। तो जो ये है ना, ये सारा ये हम मतलब सेब को रखने के लिए स्पेस जगह बना रहे थे यहाँ पर। और जो ये चीज़ है ना गाइस, ये चीज़ ये हो, इसको बोलते हैं हम सूतर। और ये लाया जाता है जंगल से, जो मतलब चील और कैल के पेड़ होते हैं ना, उसके नीचे उसके पत्ते होते हैं, मतलब पत्ते ही होते हैं, सूतर बोलते हैं इनको हमारे इधर क्या सारे बोलते शायद। देखो अभी सॉफ्ट होगा, मतलब इसके ऊपर और बिछाएंगे कुछ, फिर सेब को रखने के लिए एकदम बढ़िया है। तोड़े हुए सेब यहाँ पर ला के रख दिए जाएंगे, फिर उन्हें ग्रेड किया जाएगा। ग्रेड के बाद उन्हें पेटी में भराया जाएगा। ये प्रोसेस रहता है। मैं फिर से खेत पहुँच गई, क्योंकि मुझे पापा ने काम दिया है कि पापा ने बोला कि जो भी मतलब बगीचे में ड्रॉप सेब गिरा होगा वो उठाना है बोला करके। मैं कहा ठीक है। मैं कहा उतने तो गिरे भी नहीं है। मैं कहा ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी तो कहाँ ही होगा पेड़ में। बस तो वो भी आता है कि पेड़ में चढ़ना। मैं कहा काम कम हो जाएगा ना, फिर सीधे नीचे के सारे मैं ड्रॉप उठा लूँगी, उसके बाद सीधे तोड़ने लग जाएंगे सेब। गाइस ये मैंने थोड़े बहुत ड्रॉप उठा के इकट्ठे कर लिए हैं, और अब तो सेब तोड़ना भी स्टार्ट हो चुके हैं। गाइस वहाँ देखो स्पेन जा रही है भाई, लोग लग गया पेटियां निकालने अपनी। यहाँ देखो सेब तोड़ने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, ड्रम के ऊपर। देखो देखो देखो, फिर भी नहीं निकलते भाई सेब तो भाई। गाइस मैं सुबह से लेकर आई हूँ, और मेरी शक्ल देखो, इतनी थक चुकी हूँ ना मैं भाई, पूछो मत। और मैं ना सुबह से सेब भी खाई जा रही हूँ, बस इससे ही पेट फुल हो रखा है मेरा तो। मॉलिश फाइनली घर जा रही हूँ, लंच करने जा रहे हैं घर। उसके बाद फिर से शायद खेत आना पड़ता है, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। पापा तो मेरे को बख्श भी लेंगे, मम्मी बोलेगी नहीं नहीं चल चल खेत। सीजन में बुरे हाल होते हैं भाई, रेस्ट ही नहीं मिलता। फिलहाल इतने ही सेब तोड़े अभी, मतलब 2 बजे गए थे, और मैं उसके बाद खाना खा के सीधे ही सो गई थी भाई। मैं तो इतना थक गई थी ना कसम से। फिर अभी 5 बज रहे हैं, 5 बज के कुछ मिनट, तो मैं अब खेत आ रही थी मतलब खेत आई हूँ अभी। अभी मेरे को थोड़ी ऐसे ही सुस्त सी हूँ मैं, क्या करें, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। उसके बाद ना सारे लोग खेत आए, साहिल, सारे मम्मी पापा और लोग भी थे। बट मुझे नहीं बोला पापा ने खेत आने के लिए, क्योंकि पापा को पता है ना भाई मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मेरे को बोला ही नहीं कि खेत में सीधे रूम चले गया और सीधे ही सो गई भाई। मम्मी ने ला ली खेत में चाय, अब पियेंगे हम चाय। गाइस खेत में चाय पीने का मजा भी कुछ और ही है।
गरम है गरम। पार काट लेके बड़ी जाई दे ठीक से। गाइस जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं काम नहीं करती, देखो मैं कितना काम करती हूँ। गाइस आज के दिन तो मेरा इतना स्ट्रगलफुल था ना कि भाई पूछो ही मत। सुबह मेरे को मम्मी ने 6 बजे ही उठा दिया था और खेत भगाया सीधे चिड़िया भगाने के लिए। और उसके बाद मैं 7-8 बजे मैं घर गई, ब्रेकफास्ट करके आई मैं फिर वापस, क्योंकि पापा ने बोला था कि जो भी ड्रॉप गिरा है खेत में वो सारा उठाना है, तो मैंने एक जगह ढेर लगा लिया था। उसके बाद सारे मतलब फिर सेब तोड़ने लग गए थे, फिर तो मैं घर गई नहीं। और उसके बाद मैं 2 बजे गई लंच करने, भाई सोचो। हाँ, उसके बाद 2 बजे गई लंच करने, उसके बाद मैंने 5 बजे तक रेस्ट किया। फिर रेस्ट करने के बाद आई मैं 5 बजे खेत फिर से। उसके बाद सोचो अभी 7 बज गए शाम के, अभी तक मैं खेत में ही हूँ। आज के दिन तो इतना हार्ड वर्किंग था ना भाई, पूछो ही मत। मेरी तो रेल बन गई आज। कोई बात नहीं, कभी कभी काम करना भी ज़रूरी होता है। सेब का सीजन भाई साल में एक बार आता है, हर बार नहीं आता है। कोई नहीं, चलो आज का दिन कुछ ऐसा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।